नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी में देखा जाए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ब्राइट है। क्यों मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ? मैं आज कुछ प्रूफ्स मैं आपको दिखाऊँगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ फ्यूचर में किस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रेलवे गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जहाँ पे आईआरसीटीसी हो गया, आईआरएफसी हो गया, रेलटेल हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो व आ आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो टोटली रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। मैं जितने सारे स्टॉक के मतलब कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन ब्रेकआउट होते हैं, तो उस लेवल को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको लर्निंग करने के लिए और अर्निंग करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक ऐसे कंपनीज है जो स्टार्ट हुआ था 1995 से, और वो भी अक्टूबर मंथ से। तो एक्चुअली कंपनी का एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1976 में। उससे पहले देखा जाए तो कंपनी इंडियन, यहाँ पे देखिए जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से 1956 के हिसाब से कंपनी स्टार्ट हुआ था 1976 में, और कंपनी को रीचेंजिंग किया गया इंडियन रेलवे इन मतलब इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो नाम किया गया 1995 में। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, आप यहाँ पे देख देख सकते हैं सर्विसेज में क्या है, इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं मतलब जो प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका ओनरशिप कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल कुल मिलाकर 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 1275 के 76 के आसपास टोटल एम्प्लॉइज है। और इस कंपनी का सब्सिडियरीज तीन कंपनी है, आर्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, आर्कॉन यहाँ पे देखिए शिवपुर गुना टॉलीवुड टॉलीवे लिमिटेड, साथ ही साथ आर्कॉन पीबी टॉलीवे लिमिटेड। तो इस तरीके से तीन इसका सब्सिडरीज कंपनी है। तो इसीलिए एक चीज आप ध्यान से देखना, कंपनी का टोटल जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से कंपनी एक बहुत छोटा सा बिजनेस है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी बोल सकते हैं, 5,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। क्या इस कंपनी सही में फ्यूचर में कुछ कर सकता है? तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा। तो मैं कंपनी के पहले वेबसाइट आपको विजिट करा दूं। तो एक चीज आप ध्यान से देखना, इस वेबसाइट में आपको कंपनी का जो बिजनेस है वो किस किस कस्टमर बेसिस में वो काम करते हैं। इंडियन रेलवे के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कंपनी मेक इन इंडिया के ऊपर, डिजिटल इंडिया के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी खुद का बिजनेस को फैला के रखा। तो कंपनी देखिए हाईवेज के ऊपर भी काम करते हैं, जितने सारे रेल ब्रिजेस है, जितने सारे रेल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर जितने सारे ब्रिज है, मतलब जो रिवर के ऊपर होते हैं, साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज होते हैं, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कंपनी देखा जाए तो फैक्ट्रीज, जो कंस्ट्रक्शन जो फैक्ट्रीज होते हैं उसको भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस रखे हुए है। तो क्या इस कंपनी सही में फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी ले आ सकते हैं? तो देखिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है। कंपनी का बुक वैल्यू, कंपनी का करंट प्राइस सेम टू सेम लेवल में है। तो लोग इस पेनी मतलब स्टॉक के प्राइस एक पेनी स्टॉक जैसे देखने को मिला है, तो इसीलिए लोग निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो पी रेशियो के साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 22 के आसपास है। डेटोस डे मतलब कंपनी का डेटोस डे करीबन 0.29 के आसपास है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो करीबन 1365 के आसपास है। तो अच्छा खासा कैश फ्लो देखने को मिला।
अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 7.5 से 8 के आसपास देखने को मिला। तो डेटोस जो डे है 34.4 है। एंटरप्राइजेस वैल्यू जो है 838 के आसपास है। मतलब कंपनी का अ, जो रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, कंपनी का एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है ऑब्वियसली ज़्यादा है, फिर भी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कंपनी का जो डेप्थ है वो बहुत कम है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग दिखेगा। क्या सिर्फ यही इसी बार प्रॉफिट ज़्यादा दिखा? क्या पिछले बार अच्छा था? वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मार्केट कैप टू सेल्स देख लेना। एक अच्छा वैल्यूएशन में देखने को मिला। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 50 पैसे के आसपास खर्चा करना पड़ रहा है। तो कंपनी का पैक रेशियो बता रहा है 1 रुपये के वैल्यूएशन के नीचे है, अच्छी बात है। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो 17.5 रुपीस के आसपास है। तो कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो लगातार कंपनी ने प्रॉफिट को इंक्रीजिंग किया, प्रॉफिट को मेंटेन किया। ये सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का। हाँ, इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 3 साल में 14%, 1 साल में 30% के आसपास। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ इस बार अच्छा हुआ है, पहले भी अच्छा था, पहले भी स्ट्रांग था। तो कंपनी का कैश फ्लो क्या बता रहा है उसके बारे में बात करूं तो कैश फ्लो बीच में नेगेटिव में था, अभी 2021 और 22 में पॉजिटिव में लेकर आया। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में वो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा था 2018 से 20 तक, वो प्रॉफिट का मार्जिन उसका खाते में नहीं आ रहा था। तो खाते में कब आया? 2021 में आया, 2022 में आया। तो एक पॉजिटिविटी, एक पॉइंट देखने को मिला। यहाँ पे और एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का जो इन्वेंटरी डे, कंपनी का डेटर्स डे और डेज पेबल, तो ये सारे पॉइंट्स मुझे ठीक ठाक ही देखने को मिला है। उनमें से एक पॉइंट्स आप देखेंगे, इन्वेंटरी डे जो बीच बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब प्रोडक्शन करने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, टाइम तो लगेगा ही। मान के चलिए कोई भी ब्रिज का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो उस ब्रिज बनाने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? प्रोमोटर के पास तो 73% होल्डिंग है, पहले 89% का होल्डिंग था। बीच में एफआईएस के पास 2% का होल्डिंग देखने को मिला, डीएस के पास 1% और पब्लिक के पास 22% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो चार्ट पैटर्न एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था बहुत दिनों के बाद। मुझे नहीं लगता इस ब्रेकआउट एक लॉन्ग जर्नी के हिसाब से देखने को मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है इसी रेंज के ऊपर और कुछ टाइम तक यहाँ पे होल्ड करेगा। तो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा है, लॉन्ग जर्नी के लिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कंटिन्यू जरूर करिए, क्योंकि कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देते रहा है। कंपनी 2023 में भी डिविडेंड दिया था, 2022 में कंपनी 2 बार करके डिविडेंड दिया है। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के बोनस भी दिया है, 2021 में बोनस दिया, स्प्लिट भी कंपनी किया 2020 में। तो इतने एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको दे रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो कोई वीडियो रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।